सर जी। हाँ तो बच्चों, आज हम घन और घनमूल चैप्टर 6 वो करेंगे। घन और घनमूल होता क्या है? जैसे वर्ग और वर्गमूल किया है ना, यस। उसी तरह घन और घनमूल भी। घन किसी संख्या को, घन क्या होता है? किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं, वो घन है। जैसे 2 का घन, 2 को 3 बार गुणा कर दो। लिखते कैसे इसको? 2 की 3, ये 2 का घन है। घन का मतलब किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। का घन क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 3 3। इसी तरह 5 का घन, 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की 3, ये 8 हो गया, ये 27 और ये क्या 125। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ये है घन। यदि इसी को मैं घनमूल, 8 का यदि घनमूल लूं, घनमूल होता है घात 1/3। घन का मतलब घात 3 और घनमूल का मतलब क्या है? घात 1/3। इसकी उल्टी हो जाएगी। इसी तरह वर्ग का मतलब घात 2, वर्गमूल का घात क्या होगी? 1/2। और इसको ऐसे लिख देते हैं 8 का घनमूल। ठीक है, 1/3 ये 3 है ना, 1 आगे आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 8 का घनमूल क्या होगा? 2। 2 का घन 8 और 8 का घनमूल करेंगे 2। क्योंकि यदि हम 8 के टुकड़े बनाएंगे 2 गुणा 2, 3 का एक ग्रुप बन गया। वर्गमूल में 2 का ग्रुप बनाते हैं ना, 2 का पेयर, उसमें से एक संख्या ले लेते हैं। इसमें 3 में से एक संख्या बाहर ले लेंगे, ये अंतर है। उसमें 2 में से एक संख्या बाहर लेंगे, इसमें 3 में से। 27 का घनमूल क्या होगा? बोलो। 27 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, इसमें से एक 3 बाहर ले लेंगे। इसी तरह 125 का यदि घनमूल करें, घनमूल, या इसको ऐसे लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका घनमूल क्या होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5, ये एक संख्या बाहर आ जाएगी। 2 का घन 8 और 8 का घनमूल 2। 3 का घन 27, 27 का घनमूल 3। 5 का घन 125, 125 का घनमूल 5। ठीक है। अब संख्या 2 है, उसका घन किया, ये सम संख्या है ना, उसका घन किया तो क्या होगा? सम संख्या ही है। 3 विषम संख्या है, घन करोगे विषम संख्या ही आएगी। 5 विषम संख्या है, घन करोगे विषम संख्या ही आएगी। यदि 4 का घन करेंगे हम, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का घन कितना होगा? 4 चौक 16 चौके 64। तो ये सम संख्या थी 4, तो उसका घन भी क्या आया? सम संख्या आया। तो हमने इसमें से क्या निकाला कि सम संख्या का घन सम होता है तथा विषम संख्या का घन विषम होता है। यदि सम संख्या घन करेंगे, एक सम संख्या ही आएगी।
और विषम संख्या घन करेंगे तो विषम संख्या ही आएगी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैसे है, बोले ये जो नंबर है ना, ये दो संख्याओं का घन का जोड़ है। 12 का वर्ग 1728, एक का घन एक, दोनों का घन करोगे जोड़ दोगे उसके बराबर होगा। और 1729 को ऐसे करोगे, 1000 जमा 729, 1000 किसका घन है 10 का, और 729 9 का। तो ये 1729 विशेष संख्या है कि ये दो संख्याओं के घनों का योगफल है ये 1729। इसीलिए 12 का 728 है, 12 का 1728 है, देखियो नहीं गलत है, 1728 लिख रखे हैं 1700। हाँ, तो इसलिए 1728 को हम संख्या कौन सी बोलेंगे, आरडी रामानुजन संख्या। हाँ, प्रश्नावली 6.1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें 5 भाग हैं, इसमें हम देखें कौन सी संख्या घन पूर्ण घन नहीं है। पहला भाग, पहली 216 है, पूर्ण घन नहीं है, उसके गुणनखंड बनाते हैं, उसमें देखो 3 के ग्रुप बनते हैं या नहीं बनते। पहले 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अंक इकट्ठे लिए, उससे पहले क्या लगाओगे 0। फिर 2 पे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 पे 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसमें देखोगे 3 संख्या ये है, 3 ही है, 3 ग्रुप बने हुए हैं ना। तो ये आता है, यह एक पूर्ण घन है। 3 के ग्रुप यदि बने हो तो पूर्ण घन है, अन्यथा पूर्ण घन नहीं है। इसका दूसरा देखो, पहले का सेकंड पार्ट 128, 128 2 से जाएगा ना, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 2 पे जाएगा अभी भी, 2 एकम 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसमें देखो 3 ग्रुप बनते हैं, 3 का ग्रुप हो गया, 3 का हो गया। अब इसमें ये संख्या बच गई, 3 के पूरे ग्रुप नहीं है, बल्कि एक संख्या फालतू है। तो क्या लिखोगे, आता है यह पूर्ण घन नहीं है। 3 के ग्रुप बनने के बाद या संख्या कम रह जाए या ज्यादा हो जाए तो वो पूर्ण घन नहीं होता, पूरे 3 ग्रुप होने चाहिए। इसके बाद 1000, वैसे भी 3 0 जहाँ हो ना वो पूर्ण घन 3 0 होती है। 1000 में देख लो, पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 2 पंजे 10, 2 0, फिर 2 पे, इकाई अंक 0 है तो 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब 2 पे नहीं जाएगा, अब किस पे जाएगा, 3 पे देखो, 5 और 2 7 और 1 8, 3 पे नहीं जाता। इसके बाद 5 पे जाता है, इकाई अंक 5 हो या 0 हो, 5 गुनी 10, 5 पंजे 5 गुनी 10, 2 बच गए, 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर 5 पे, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। इसमें देखो 3 के ग्रुप बनते हैं, बन गए। ये भी आता है, यह पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब है ये। अब एक और अब एक तुम करना, ठीक है, लास्ट को करवा दो। हाँ लास्ट तक करवा रहा, 4 6 6 5 6। हाँ इसमें देखो
पहले 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 पे, यस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 13 हो गए, 2 6 12, फिर 1 बच गया, 12 हो गए, 2 6 12 और 2 चौके 8। फिर 2 पे, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इकाई का अंक 2 है। फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 18 हो गए, 2 नीम 18, फिर 2 एकम 2 और 1 बच गया, 6 12 हो गए, 2 6 12। फिर 2 पे, इकाई का अंक 6 है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, 11 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 18 हो गए, 2 नीम 18। अब 2 पे नहीं जाएगा। 3 पे देखो, 9 2 11 और 7 18, 3 के टेबल में आता ना, तो 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 12 हो गए, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 4 3 7 और 2 9। फिर 3 पे जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 27 यहाँ लिख लो, जगह कम रहेगी। हाँ 27 को दोबारा करो, 3 नीम 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। कितना बचा? इसमें देखो 3 3 ग्रुप बनते हैं, बन गया, यहाँ भी 3 3 ग्रुप बन गया, यहाँ भी 3 का ग्रुप और यहाँ भी 3 का ग्रुप। क्या ये पूर्ण घन है? हाँ, अतः यह एक पूर्ण घन है, ठीक है। यस सर। और ये ट्राई योरसेल्फ। ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। ये तुम करो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। ये पूर्ण घन नहीं है, इसको किससे गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखेंगे हम किससे गुणा करें इसको। दूसरे का फर्स्ट पार्ट 243 है, गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करो, पहले किस पे जाएगा, 2 पे जाता नहीं, 3 पे देखो, 4 पे 7 और 2 9, 3 पे जाएगा, जाएगा 3 पे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, अब 3 पे जाता, 8 और 1 9, 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गए 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 पे, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये जो संख्या है 243, इसके गुणनखंड क्या बन गए बोलो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितने 2 2 4 1 5 लिख दिए। अब इसमें ये देखो, ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ये तो 3 का एक ग्रुप बन गया, लेकिन अगला 3 का ग्रुप नहीं है। इसमें किसकी जरूरत है, एक 3 की जरूरत है, इसमें एक 3 की जरूरत, 3 और होता तो ये पूरा ग्रुप बन जाता। यानी कि इसको हम किससे गुणा करें, 3 से। किससे गुणा करें, 3 से। अभिष्ट संख्या जिससे हम गुणा करेंगे वो कौन सी है, 3, जब पूर्ण घन बनेगा ये। उसके बाद अगर इसका घनमूल भी निकालना हो, इसका यदि यूं कहें कि घनमूल भी निकालो तो क्या करोगे, एक संख्या इसमें से ले लो, एक संख्या इसमें से ले लो, दोनों की गुणा कर दो, 3 तिया 9। प्राप्त संख्या, यदि ये पूछे कि प्राप्त संख्या का घनमूल भी निकालो तब ये करना है। इसमें तो सिर्फ छोटी छोटी संख्या पूछी उसने, किससे गुणा करें वो संख्या हमने बता दी कि 3 से गुणा करें, ठीक है। अगर ये पूछे घनमूल भी निकाले तब ये आगे निकालना घनमूल, ठीक है। गुणा करने के बाद प्राप्त संख्या घनमूल भी निकाले तो ऐसे निकालना।
तो ये था कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, एक सेकंड का सेकंड हो गया 256। ये सभी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, इनमें ये कमी है, किससे गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए? इसमें गुणनखंड करो, 2 है 6 है, 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अब फिर 2 पे, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 पे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 पे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 12 हो गए, 2 6 12, अब भी 2 पे, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये जो 256 है, इसके गुणनखंड कौन से बन गए? कितने? 2 2 4 2 6 2 8, 8 बार लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 6 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये संख्या है। अब इसमें भी देखो कि किस संख्या की कमी है। देखो 3 का ग्रुप बन गया, ये भी 3 का ग्रुप बन गया, 1 2 की कमी है, यानी कि 1 2 और ला दे इसमें, और 2 से और गुणा कर दें तो ये पूरा घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो अभी संख्या जो जिससे गुणा करेंगे वो कौन सी है? 2 है। 2 से गुणा करने के बाद ये पूर्ण घन बन जाएगा। अब ये पूछे कि प्राप्त संख्या, उसका घनमूल भी निकालो। कैसे निकालोगे? 1 2 इसमें से ले लो, 1 2 इसमें से ले लो, 1 2 इसमें से ले लो, गुणा करो, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। घनमूल क्या हो जाएगा इसका? 8। ठीक है, तो लेकिन इसमें घनमूल नहीं निकालना, ये छोटी छोटी संख्या निकालनी, किससे गुणा करें? समझ में आ गई? हाँ, सेकंड का फोर्थ पार्ट है 675। इसमें किससे गुणा करेंगे हम? तो क्या करोगे? सबसे पहले करेंगे, क्या ये 2 पे जाएगा? 2 पे 3 पे देखो, 2 के बाद 3 संख्या को जोड़ो, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 3 पे जाता है तो 3 पे करो पहले, 3 दूनी 6, 2 पे नहीं जाता। इकाई का अंक देखो, सम नहीं है सर, 2 18 की बात हुई है ना? नहीं, नियम अलग अलग है। जो 2 पे जाता है उसमें इकाई का अंक देखते हैं, शून्य होना चाहिए सम संख्या। अब आपने 3 पे विभाज्यता के नियम जो छठी क्लास में करे वही नियम, जो 3 से जाएगी उसमें अंकों का जोड़ 3 से होना चाहिए। 6 7 13 5 18, 3 से जाता है, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब 3 पे जाता है, 5 2 7 और 2 9, अब भी 3 पे जाएगा, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, फिर 7 और 5 12, 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 2 7, अब 3 पे नहीं जाएगा, अब 5 पे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 675 के टुकड़े। अब आज 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब इसमें देखो 3 के ग्रुप किस किस के बन गए? 3 का। अब कमी कहाँ रह गई? एक 5 से और गुणा करेंगे तब ये पूर्ण घन बनेगा। तो किस छोटी संख्या से गुणा करेंगे? 5 से। तो अब इस संख्या जिससे हम गुणा करेंगे कि ये पूर्ण घन बन जाए वो संख्या है 5। तो यही आंसर है, छोटी छोटी संख्या जिससे गुणा करें पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, बाकी ये 2 क्वेश्चन ये तुम करोगे, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से थैंक यू।